तो मेरे प्यारे बच्चों, अब 9th वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं और इस क्वेश्चन में है एक नया कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है द नेगेटिव प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन चार्ज -20 into 10⁻⁻8 कूलम। फाइंड द चार्जेस अपीयर ऑन 4 सरफेसेस ऑफ कैपेसिटर प्लेट। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्लेट बना लेते हैं, है ना। तो एक प्लेट हमने बनाया, ओके, और ऐसा ही हमारे पास नेगेटिव प्लेट भी है, तो ये हमने नेगेटिव प्लेट भी बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में 4 सरफेस हैं। सरफेस नंबर 1 ये जो है, ये सरफेस नंबर 1 है, इसको हम कह देते हैं सरफेस नंबर 2 S2। ये हमारा सरफेस नंबर 3 है S3, और ये वाला है सरफेस नंबर 4 S4, है ना। ऐसे 4 सरफेसेस हमारे पास में है, और हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमने Q1 चार्ज दिया है, और हम इसे कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ हमने Q1 चार्ज दिया है और दूसरी प्लेट पर हमने Q2 चार्ज दिया है। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, हम मान के चलते हैं कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है, इसकी इनर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है ना, और वो है Q, ओके। और इतना ही चार्ज नेगेटिव यहाँ पर इंड्यूस होगा, जो कि होगा -Q, है ना, ड्यू टू द इंडक्शन। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव Q चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है, तो आउटर सरफेस पर कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा, वो होगा पॉजिटिव ही मान के चलते कि पॉजिटिव चार्ज है, और वो है Q1 - Q, क्योंकि उसका कुछ पार्ट इनर सरफेस पे आया। सेम एज इट इज़ यहाँ पर -Q है, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो कितना होगा, वो होगा Q2 + Q, ओके। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे किसी भी एक प्लेट के अंदर, इनसाइड। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम फाइंड करते हैं तो कितना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए पहले सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा, और वो होगा, है ना, जिसको हमने E1 कहा, तो उसका डायरेक्शन कैसा होगा, उसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। अगर हम सेकंड सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, E2, है ना, क्योंकि ये जो +Q चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। सेम एज इट इज़ -Q का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E1 की डायरेक्शन में ही होगा, तो इसको हम E3 लिख देते हैं, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्टिव होगा ना, E3। और E4 जो है वो होगा हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हुआ हमारा E4। तो इस डायरेक्शन में हमारा है E4, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर तो 0 होगा, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं E4 + E2 शुड बी इक्वल टू E1 + E3, है ना। मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं हम, तभी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। तो E4 की अगर बात करें तो E4 पर चार्ज कितना है, चार्ज यहाँ पर है Q2 + Q डिवाइडेड बाय 2ε0 A, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E4 प्लस। अगर हम E2 की बात करें तो वहाँ पर चार्ज है, वैसे तो -Q है, पर माइनस केवल डायरेक्शन चेंज करेगा, और वो हमने ऑलरेडी असाइन कर लिया। तो Q डिवाइडेड बाय 2ε0 A इज इक्वल टू E1 की बात करें तो वो होगा Q1 - Q डिवाइडेड बाय 2ε0 A। और E3 की बात करें, ठीक है, यहाँ पर हाँ E3 की बात करें तो वो फिर से हमारा होगा Q डिवाइडेड बाय 2ε0 A, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास Q का वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा Q1 माइनस, है ना, Q1 - Q2 डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो ये हमारा सरफेस अंदर जो चार्ज होगा वो हमने फाइंड किया, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। और आउटसाइड कितना मिलेगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम इसे Q4 लिखते हैं कि फोर्थ सरफेस पे कितना चार्ज आया,
तो आएगा Q2 प्लस स्मॉल q जो कि है Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमको मिलेगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही जो बाहर वाली सरफेस है फर्स्ट S1 उस पर भी चार्ज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 ही होगा। अब ये क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया है ना। जो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि चारों सरफेस पे कितना कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पर Q1 का वैल्यू तो 0 है और Q2 का वैल्यू यहाँ पर है -220 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अब हम सारा कैलकुलेट करते हैं तो हमको फर्स्ट सरफेस पे चार्ज जो मिलेगा वो मिलेगा Q1, जिसको हमने लिखा स्मॉल q1 लिख देते हैं। तो Q1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 0 माइनस 20 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 2, तो वो होगा -10 इंटू 10⁻⁻8। ओके कूल। तो ये हमारा फर्स्ट सरफेस पे चार्ज हुआ। सेकेंड सरफेस पे अगर हम देखें Q2, तो वो तो Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2 होगा, मतलब Q2 इज इक्वल टू 0 माइनस -20 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 2 होगा, है ना। मतलब Q2 इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻+ प्लस 10 इंटू 10⁻8 कूलम होगा। और यही हमारा Q3 भी होगा, पर -10 इंटू 10⁻8 कूलम होगा, है ना। और अगर हम Q4 की बात करें तो वो Q1 के बराबर है, मतलब कि -10 इंटू 10⁻8 कूलम। तो ये हमारा आंसर आ गया, है ना। तो इसमें डेरिवेशन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो आपको समझ में आ जाता है, इसका मतलब हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया।